हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, तुलसी मंजरी पर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी किस दिन हमें तुलसी मंजरी को तोड़ना चाहिए, किस देवता को हमें चढ़ाना चाहिए। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप जो है तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र जो है मंडे को और सैटरडे को तोड़ सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप सैटरडे को तोड़ लीजिए और 6 दिन जो है आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी जो है 6 दिन बासी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, 108 मंजरी की माला कैसे बनाएं, इसका एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और आज जो मैं माला बनाने जा रही हूँ वो 21 मंजरी का बना रही हूँ, क्योंकि ये माला मैं घर के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए आप एक कलावा यानी कि मौली ले लीजिएगा, जो रील होती है जिससे हम लोग कपड़ा सिलते हैं, वो वाला धागा मत लीजिएगा। मौली में ही ये माला बनाइएगा। आप तुलसी पत्र की माला बनाए या फिर मंजरी की, हमेशा मौली यानी कलावे का ही यूज करें। तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे पूछा था इसे काउंट कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें जो एक मंजरी में 5 मंजरी लगी हुई है, तो इसे लेकिन हम एक ही काउंट करेंगे। किसी में 2 मंजरी लगी होती है, किसी में 3 लगी होती है, उसे हम एक ही काउंट करते हैं। मंजरी में जो है तुलसी पत्र जरूर लगे रहें, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आप बड़े साइज का माला बना रहे हैं, यानी 108 मंजरी की अगर माला बना रहे हैं, तो आप जो है इस प्रकार से 5 मंजरी एक साथ ले लीजिएगा, क्योंकि 108 मंजरी का माला जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हम उसे 5-5 का जो है गुच्छ बनाते हैं। तो इस प्रकार से 5 मंजरी जो है आप ले लीजिएगा। अगर कोई तुलसी पत्र खराब है, कटा हुआ है, तो उसे जो है हम तोड़कर हटा देंगे। ये देखिए, जो खराब दिख रहा है, तो इसे जो है हम हटा देंगे। माला बनाने के पहले मंजरी को आप अच्छे से 1-2 बार झाड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर आप 108 मंजरी की माला बना रहे हैं तो 5-5 का बंच तैयार कर लीजिए। तो 5-5 के आपके 20 बंच हो जाएंगे, और जो 21वां बंच है वो 8 मंजरी का हो जाएगा। टोटल जो आपके 21 बंच तैयार हो जाए। लेकिन ये माला जो है मैं छोटे साइज का बना रही हूँ, इसलिए एक मंजरी जो है हम कलावे में गूंथेंगे। तो जितनी भी बड़ी आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, उस हिसाब से थोड़ा सा कलावा छोड़ देंगे गांठ लगाने के लिए। और इस प्रकार से कलावे में हमें एक फंदा लगाना है और मंजरी को हमें इसमें ऐसे डाल देना है। इसके बाद जो है हम इसे कस देंगे। किसी ने पूछा था मुझसे कि ये खुल जाता है, तो खुलता नहीं है। आप टाइट थोड़ा कसिएगा इसे। अगर आपको लग रहा है ये खुल जाएगा, तो एक जो है फंदा आप इस प्रकार से और डाल सकते हैं। ये देखिए, 2 डाल सकते हैं, 3 फंदे लगा सकते हैं, जितना भी चाहे आप उतने फंदे लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 फंदे लगा दिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए। बस इसे टाइट कर देंगे। फिर दूसरा हम फंदा तैयार करेंगे, तो पास में ही हम फंदा लगाएंगे, नहीं तो फिर माला काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फोटो हमारे पास जो है वो छोटे साइज़ की है। तो इस प्रकार से एक फंदा तैयार करेंगे और इसमें जो है दूसरी मंजरी को डालेंगे। तो फिर इस प्रकार से हमें एक मंजरी को कलावे में गूंथ लेना है। ऐसे हम टाइट कर देंगे। बस एक फंदा जो है हम और लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माला हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कि इस मंजरी का छोटे साइज का माला। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कलावा जो है तोड़ देंगे और इसमें 2 या 3 गांठ लगा देंगे। जब आप मॉर्निंग में पूजा करेंगे ना, जैसे आप जो है नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को, राम जी को, आपके यहाँ लड्डू बाबू हैं, लड्डू बाबू को, या फिर आपके पास शालिग्राम है, तो आप उन्हें भी ये माला पहना सकते हैं। हनुमान जी को भी पहना सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को अगर आप पहना रहे तो मंगलवार को पहनाइएगा। गुरुवार को जो नारायण भगवान के किसी भी स्वरूप को आप तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी की माला पहना सकते हैं। किसी ने पूछा था कि माला का हमें करना क्या है। तो फिर संध्या की पूजा के बाद जब रात में आप सुबह के चढ़े हुए बासी फूल उठाते हैं, तो उसके साथ आप माला भी उठा लीजिएगा। और इसके जो पत्र हैं आप अपनी चाय में डाल सकते हैं या ऐसे ही प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप तुलसी पत्र खाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन्हें चबा चबा कर ना खाएं, क्योंकि इसमें पारा होता है। अगर आप नित्य तुलसी पत्र को चबा चबा कर खाएंगे तो आपके दांत जो है वो पूरे कमजोर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो मंजरी है जब ये सूख जाए तो इसे मसल कर किसी गमले में डाल दीजिएगा। आप चाहें तो मंजरी के जो बीज होते हैं इसके अंदर, वो दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कई दवाओं में काम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये जो कलावा होता है फ्रेंड्स, आप इसे खोलकर अपने हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में प्रसाद स्वरूप जो है जरूर बांध दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।